नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशु आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधे कृष्णा क्लिनिक हेल्थ मोटिवेशन एंड फिटनेस टिप्स पर। दोस्तों, आज हम विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, क्या क्या लक्षण हैं और कैसे हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, कारण क्या है और क्या क्या इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और आशा करती हूँ कि मेरे बताए गए हेल्थ टिप्स आपको उपयोगी होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मुझे दिया गया एक मोटिवेशन है जो मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे हेल्थ वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ और कुछ हेल्थ टिप्स आपको लेकर आऊँ जिसका फ़ायदा आप ले सकें, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने परिवार वालों को दे सकते हैं और खुद में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करती हूँ जिसका उपयोग करके आप अपनी बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में कि विटामिन B12 जनरली दोस्तों शरीर में नहीं पाया जाता है। इसे एज ए हेल्थ सप्लीमेंट हम बाहर से लेते हैं, मतलब कि जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं या मांसाहारी खाना हो गया उनसे इसकी पूर्ति होती है, जैसे कि मछली हो गई, अंडा हो गया या मिल्क प्रोडक्ट हो गया, दूध हो गया, इनके थ्रू ही इसको हमारी बॉडी में पहुंचाया जाता है। और हमारी जो छोटी आंत का इलियम होता है, छोटी आंत का एक पार्ट होता है इलियम, उसमें ये एब्जॉर्ब होता है और इसका कुछ हिस्सा हमारा लिवर एब्जॉर्ब करके रख लेता है फ्यूचर के लिए कि अगर बॉडी में कभी विटामिन B12 की नीड होगी तो वो उसकी कमी को पूरा करेगा। दोस्तों, जनरली सामान्य वयस्क को करीब 2.4 माइक्रो मिलीग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, जो कि हमें डाइटरी सब्सटेंस से या जो भी हम खाना खाते हैं उसके थ्रू इसकी कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, जब ये कमी ज़्यादा हो जाती है, लक्षण कुछ ज़्यादा दिखते हैं, ये समझ में आता है कि विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में हो रही है, तो इसे एज ए हेल्थ सप्लीमेंट ओरली टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन में इंट्रामस्कुलरली हमें इंजेक्शन के रूप में ये दिया जाता है। दोस्तों, स्टडीज से सामने आया है कि करीब 46% भारतीयों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। मुश्किल से 26% ही भारतीय ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है और इसके ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो बहुत जल्दी नज़र में नहीं आते, पर जब इसकी कमी ज़्यादा होने लगती है तो हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर में जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तब हम असेस करते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसकी टेस्ट हम कैसे लगाएं, कैसे पता करें। तो इसके लिए दोस्तों, जो हमारा CBC होता है, हमारा कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम जांच कर पाते हैं विटामिन B12 के बारे में। इसके साथ ही विटामिन B12 का टेस्ट लगाया जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जैसे कि क्रॉनिक कोई सी भी बीमारियां हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, क्रॉनिक एनीमिया है या कॉन्स डिसीज़ है या सीलियक डिसीज़ से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी बहुतायत से देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग काफ़ी समय से एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं, इसके लिए कोई मेडिसिन लेते हैं या प्रोटॉन इनहिबिटर कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसका भी कारण बनता है, क्योंकि इससे हमारा विटामिन B12 जो बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग डायबिटिक हैं या जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए वो मेटफॉर्मिन मेडिसिन का काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें भी विटामिन B12 की कमी को देखा गया है, क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन में विटामिन B12 को पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है और इसके कारण विटामिन B12 की कमी होना एक आम बात बन जाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि शारीरिक तौर पर हम देखें तो हमारे शरीर में थकान होना, एनीमिया एक आम लक्षण है विटामिन B12 की कमी का। इसके साथ ही आप थकान
महसूस करेंगे, कभी कभी आपको बेचैनी होगी, उल्टी जैसा फील होगा, मितली आएगी, बॉडी में डिसोरिएंटेशन होता है, फंक्शंस बॉडी के प्रॉपर काम नहीं करते हैं। इसके साथ ही कभी कभी चक्कर आना, हेयर फॉल भी होता है और आईसाइट भी आपकी इस चीज़ से प्रभावित होती है। इसके साथ ही दोस्तों जैसे मेंटल लेवल पे हम देखें तो मेमोरी लॉस होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, ये एक आम लक्षण है विटामिन B12 की कमी के कारण। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्रॉनिक एनीमिया, एक बहुत ही क्रॉनिक एनीमिया होना एक आम लक्षण है विटामिन B12 की कमी का। इसके साथ ही दोस्तों तंत्रिकाओं में अगर हम देखें, न्यूरॉन्स में, तो थोड़ा सा हमारे बॉडी में झंझनाहट होगी, न्यूरॉन्स में जो हमें बहुत लंबे समय तक सुन्नपन आएगा, शरीर में झंझनाहट फील होती है, या हाथ पैर कांपने लगेंगे, बॉडी का प्रॉपर बैलेंस नहीं बनता है, डिसबैलेंस होता है, गिर जाएंगे आप। तो ये काफ़ी सारे लक्षण विटामिन B12 के कारण होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को काम करने के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए यानी कि हमारी तंत्रिकाओं के लिए और DNA के लिए विटामिन B12 का होना बहुत ज़रूरी है। इससे ब्रेन फंक्शंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं और ब्रेन को काम करने के लिए भी विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है हमारे शरीर के लिए, जिसका हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों जो ग्रोथिंग चिल्ड्रंस हैं उनमें विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। साथ ही जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें उनके शरीर और साथ में बन रहे बच्चे या भ्रूण के शरीर के डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये बहुत विशेष तौर पर खान पान पे उनके ध्यान दिया जाता है कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फूड सप्लीमेंट्स का उपयोग कीजिए। जैसे कि जो मांसाहारी लोग हैं उनको ये मांसाहारी खाद्य पदार्थों से इसकी कमी बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। जैसे कि फ़िश हो गया, मछली हो गया, मांस, मटन हो गया, इसके साथ ही अंडे हो गए, आप अंडे का सेवन कीजिए। तो इन सब में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, जिससे आपको इसकी कमी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही जो वेजिटेरियंस लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, उनमें सामान्यतः इसकी कमी बहुतायत से देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये शरीर में अवशोषित होता है, पाया जाता नहीं है। तो इसे एज ए हेल्थ सप्लीमेंट हम लेते हैं। तो जैसे हमारी कुछ फल सब्जियां हो गई, ब्रोकली हो गया, इसके साथ ही मशरूम्स इसका बहुत ही अच्छा सोर्स हैं, जिनमें विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही पनीर, जो डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनमें विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप दही ले लीजिए, फोर्टिफाइड अनाज के साथ इसको लीजिए। इसके साथ ही कुछ फल हो गए, जैसे कि केला हो गया, संतरा हो गया, सेब बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। इसके साथ ही ब्लूबेरी आप ले सकते हैं, केला, पपीता लीजिएगा, सेब हो गया, अनार हो गया, सलजम और चुकंदर आप ले सकते हैं। और हरी सब्जियां जो भी हैं, इन सब में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। साथ में मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, नट्स आप जो लेते हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो इससे आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने देखा कि क्या कारण हैं इसके। तो आपको एसिडिटी या डायबिटीज़ से बच के रहना है। कोशिश करें कि अपना वेट मेंटेन करके रखें, डायबिटीज़ ना हो आपको। कोई भी क्रॉनिक मेडिसिन या क्रॉनिक डिसीज पे जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब कारण बनते हैं विटामिन B12 की कमी के। साथ ही इसके लक्षणों को आप ध्यान दें। अगर आपको बॉडी में कहीं भी सुन्नपन लग रहा है, झंझनाहट होती है, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और खुद को बचा कर रखें। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा बताया गया आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप समझ पाएंगे कि विटामिन B12 कैसे मिलता है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी कमी के कारण लक्षण बनते हैं और हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों मेरा बताया गया वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना प्यार दीजिएगा। टेक केयर, स्टे हेल्दी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।